अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, हम बात कर रहे थे वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के हवाले से और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ आप लोगों को टिप्स बताए थे सिक्योरिटी के हवाले से कि आप अपनी साइट को किस तरह मोस्ट सिक्योर बना सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि इसके लिए डेफिनेटली कुछ प्लगइन्स हमारे पास होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास प्लगइन्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट को हैकर से बचा सकते हैं। ठीक है जी। तो उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? ऑब्वियसली जितने भी प्लगइन्स हमारे पास होते हैं उनको इंस्टॉल करने से पहले चंद एक बातें हैं जो जिनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी की पूरी साइट को डैमेज कर सकती है। तो डेफिनेटली जो चंद बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। हम प्लगइन्स में आएंगे। प्लगइन्स में आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू और एडिटर, ये तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है जी। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। प्लगइन्स पे हम आएंगे। इंस्टॉल प्लगइन्स यानी कि जो आपके पास इंस्टॉल प्लगइन है उनको आपने डीएक्टिवेट करना है, उनको आपने रिमूव करना है। तो उसके लिए हम बेसिकली इंस्टॉल प्लगइन्स में हम जाएंगे। प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन्स में आपने क्लिक कर लिया तो बेसिकली जितने भी आपके पास प्लगइन्स इंस्टॉल हैं वो यहाँ पे शो करेगा। और किसी, ये देखिए, ये सारे के सारे शो हो गए। किसी एक को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, किसी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ये सारे के सारे आपको इंस्टॉल प्लगइन्स में मिलेंगे। और इसके अलावा सेकंड हमारे पास ऐड न्यू। ऐड न्यू पे जब हम चले जाएंगे तो बेसिकली ऐड न्यू पे हमें क्या शो होगा कि आपने एक न्यू प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है, ऐड करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास फीचर्स, पॉपुलर, रिकमेंडेड, फेवरेट, ये सारे हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपने गूगल से कोई प्लगइन्स डाउनलोड किया है और उसको अपलोड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे आप चले जाएंगे। और अपलोड प्लगइन पे जाने के बाद आपने बेसिकली करना क्या, आपने यहाँ से चूज़ फाइल कर लेनी है और जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है वो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो वो बेसिकली जो थीम है, जो प्लगइन है जो आपने डाउनलोड किया है गूगल से, वो आप यहाँ पे बआसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड बात ये है कि इसके अपने जो हमारे पास स्टोर में जो हमारे पास पड़े हुए हैं यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्लगइन सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, वर्डप्रेस सिक्योरिटी लिख के आपने इंटर कर लेना है। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी प्लगइन्स हमारे पास होंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लें कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी प्लगइन्स हैं हमारे पास सारे के सारे शो हो रहे हैं। अब प्लगइन्स में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने स्टार्स देखने हैं, किसको कितनी रेटिंग मिली हुई है। उसके बाद आपने डाउनलोड्स देखने हैं, कितने ज़्यादा डाउनलोड्स किसके हुए हैं। अब इसके आप डाउनलोड देख लें, 5761 है और इसको 3 स्टार मिले हैं। इसको 5 स्टार मिले और इसके जो डाउनलोड्स है वो मिलियंस में है, यानी कि ज़्यादा है इसके डाउनलोड्स। तो डेफिनेटली ये हमारे पास सबसे अच्छा प्लगइन होगा सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि इसके स्टार भी ज़्यादा है। नीचे आएंगे तो हमें और भी प्लगइन्स नज़र आएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो वर्डप्रेस सिक्योरिटी है ये सबसे बेस्ट है। लेकिन कोई भी आप जो है वो इंस्टॉल करते हैं प्लगइन, तो उससे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि बेसिकली आपने यहाँ पे करना क्या, मोर जो डिटेल लिखी हुई इंस्टॉल करने से पहले मोर डिटेल पे आपने क्लिक करना है और उसकी डिटेल चेक करनी है, आइदर कि ये प्लगइन जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये कंपेटेबल है आपके करंट वर्जन के साथ या नहीं है। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे ये वार्निंग शो कर रहा है कि दिस प्लगइन हैज़ नॉट बीन टेस्टेड विद योर करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। और यहाँ पे देख लें कि ये लास्ट इसका जो अपडेट हुआ था वो 10 मंथ्स अगो हुआ था, यानी कि 10 महीने पहले हुआ था। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है मेरी करंट वर्जन के साथ और मैं इसे इंस्टॉल भी नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि अगर मैंने इंस्टॉल कर लिया तो मेरी करंट वर्जन के साथ ये नहीं है, ये कंपेटेबल नहीं है करंट वर्जन के साथ वर्डप्रेस की मेरे। तो इससे ये क्या होगा कि पूरी की पूरी मेरी साइट को डैमेज करेगा। इसको रिमूव करने के लिए फिर मुझे सी पैनल से जाना पड़ेगा और सी पैनल से मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, जो कि मेरी पूरी की पूरी जो है वो साइट को इफ़ेक्ट करेगा ये। तो बेहतर ये कि आप इसे इंस्टॉल ना करें, बल्कि कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं लाजमी नहीं है कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से और किसी भी हवाले से कोई भी आप जो प्लगइन है वो आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपने मोर डिटेल पे चले जाना है। ठीक है जी। अब वर्डप्रेस सिक्योरिटी के मोर डिटेल में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि ये कंपेटेबल है या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई जो है वो मैसेज शो नहीं हो रहा
और इस पे मुझे मैसेज शो हो रहा था कि कंपेटेबल नहीं है। और यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ये 4 वीक्स अगो जो है मेरे पास अपडेट हुआ था, और ये 10 महीने पहले अपडेट हुआ था। तो डेफिनेटली ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी है, ये बेस्ट है मेरी साइट के लिए कि मैं इसको इंस्टॉल करूं। तो इसीलिए कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आप मोर डिटेल में जो है चेक कर लें कि ये कंपेटेबल है आपके करंट वर्जन के साथ या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी की पूरी मेहनत को बर्बाद कर दे। ठीक है जी। और इसके अलावा एडिटर है हमारे पास, एडिटर में हम आ जाते हैं। एडिटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एडिटर में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारी सारी की सारी जो वेबसाइट है उसकी हमारे पास यहाँ पे पेजेस शो हो रहे होते हैं। पेजेस से मुराद ये कि एज़ यू नो कि हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। हमारे पास वर्डप्रेस पीएचपी में बनी हुई है जो कि हमारे पास एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसके सारे के सारे पेजेस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। get.php, config.php, start.php, states.php, notice.php। यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ लुकअप करनी है, इसमें चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या अपडेट करना है किसी भी फाइल को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पूरी वेबसाइट के कंप्लीट फाइल से नज़र आ रहे होंगे। start.php आप चले जाएंगे, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास जो है वो start.php की कोडिंग विजिबल हो जाएगी। अगर आप PHP के साथ फेमिलियर हैं, टेक्निकल हैं आप, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से इसको आप चेंजेस करने के बाद आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है फाइल को, तो वो चेंजेस सेव हो जाएंगी आपकी वर्डप्रेस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी प्लगइन्स के हवाले से। और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और सिक्योरिटी के हवाले से जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करते हैं, और उसमें मज़ीद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।